नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों, आज से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत 4 से 5 वीडियो आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं या जो भी प्रश्न आते हैं, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि सारे वीडियो जो भी आएँ, उसके अंतर्गत सारे प्रश्न आपके कवर हो सकें। तो ये पहला वीडियो है श्रृंखला का, और इससे पहले एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक वीडियो बना हुआ है। अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए SMSS ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश जो है भारत के मध्य उत्तर में स्थित है और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और इसका राज्य चिन्ह आप जानते हैं क्या है, कि 2 मछलियाँ और तीर धनुष और 3 तरंग की लाइनें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो पहली महिला राज्यपाल है, श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर खान। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसकी वन स्थिति की। तो वन स्थिति में जान लीजिए, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र का जिला है सोनभद्र है, और ये 6,995 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत की बात करें, सर्वाधिक प्रतिशत जो है वन क्षेत्र किसका है, तो भी ये सोनभद्र का है। कितना है? 36.77%। बात करते हैं न्यूनतम की, तो न्यूनतम जो वन क्षेत्र जिला है तो संत रविदास नगर है, 1,015 वर्ग किलोमीटर में है। और अगर न्यूनतम प्रतिशत बात करें तो भी संत रविदास नगर है, 0.3%। और ये जितने भी ये जो आंकड़े हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं 2017 के अनुसार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राज्य के जो पक्षी विहार हैं। तो अब तक कुल 13 पक्षी विहारों की जो है यहाँ पे स्थापना की गई है। ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे जो है साधारण तौर पर यहाँ पे कई सारे पक्षी ऐसे पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि कौवा है, कबूतर, बगुला, सारस आदि। सारस यहाँ का जो है राष्ट्रीय जो है पक्षी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि पक्षी विहार, ठीक, यहाँ पे आपको सारणी के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला जो है नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। समस्त पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। लाख बहोजी पक्षी विहार फर्रुखाबाद। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे पक्षी विहार हैं जिनकी स्थापना मतलब बराबरी जो है समान वर्षों में हुई है, 1990 में। तो आप इनको अलग से याद कर सकते हैं कि सांडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समान पक्षी विहार मैनपुरी। ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, और पटना पक्षी विहार एटा। ठीक है। तो ये सारे 1990 में स्थापित हुए हैं। ठीक है, इनकी स्थापना हुई है। उसके बाद बात करते हैं 1991 में। तो 1991 में सुरहाताल पक्षी विहार है, उसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है? बलिया में। उसके बाद है सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा में स्थापना हुई थी 1991। इन दोनों की स्थापना जो है एक ही वर्ष में हुई थी, बलिया और आगरा में जो पक्षी विहार हैं, यानी सुरहताल और सूर सरोवर पक्षी विहार। उसके बाद अंतिम आता है तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, बैतीताल पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में, और ये 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्य के वन जीव। ठीक है। जो पहला नाम आता है ये है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। इसकी ये कहाँ है? चंद्रौली में है, और ये 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ रहे? 78 वर्ग किलोमीटर में। उसकी स्थापना 1957 में। दूसरा है किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी में स्थित है, 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी।
कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, 410 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार, तो बांदा में है, 230 क्षेत्रफल में फैला हुआ है वर्ग किलोमीटर में, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये ललितपुर में स्थापित है, और 5 जो है इसका वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और 1977 में ही इसकी स्थापना हुई थी। दोनों एक ही हैं, कौन सा, रानीपुर वन्यजीव और महावीर स्वामी वन्यजीव। ठीक है, दोनों एक ही सन में हुए थे। दूसरा है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, आगरा इटावा में है, 635 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में 501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद तक फैला हुआ है, और ये 2073 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। सुहागी बरवा जो है वन्यजीव विहार है, ये महाराजगंज में स्थित है, और 428 वर्ग किलोमीटर में है, और इसकी स्थापना 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये बहराइच और गोंडा में है, ये भी जो है 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी छोटा नहीं, ये भी काफ़ी बड़ा है, और ये 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतिम है कछुआ वन्यजीव विहार, वाराणसी में है, और 7 वर्ग किलोमीटर जो है में फैला हुआ है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कुल मिलाकर ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बहुविकल्पी प्रश्न आप जानते हैं बहुत सारे बन जाते हैं इसमें से। तो कई बार इसके सन पूछ लिए जाते हैं, कई बार जो है इसके पूछ लिए जाते हैं कहाँ स्थित हैं। तो आप इसको जो है याद रखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत उत्पादन की। तो जो जल विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ है, देखिए माता टीला, रिहंद, खातिया, रामगंगा, मनेरी भाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, और आप याद तो सभी आपको रखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, पहला है मोहम्मदाबाद, खातिया, रिहंद, माता टीला, उसके बाद है ओबरा, छिबड़ू, कलहल, रामगंगा, छिल्ला, खोदाड़ी, मनेरी भाल। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे, हरदुआगंज, पनकी, ओबरा, अनपरा, टांडा और ऊंचाहार में। परमाणु विद्युत योजना कहाँ है, नरौरा, बुलंदशहर में। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा की। तो जो शिक्षा की नींव, आधुनिक शिक्षा की नींव जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा सन 1858 में वो कहाँ रखी गई थी, म्योर सेंट्रल कॉलेज, प्रयागराज, इलाहाबाद में। आप जानते हैं इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, जो इसका पुराना ही नाम था। तो वर्ष 1921 में राज्य में क्या हुआ था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1981 में। वर्ष 1982 में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था की गई थी, और उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में विभाजित किया गया है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा की। तो 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसके द्वारा क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा की देखरेख की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय योजना, यानी आप जानते हैं मिड डे मील जो योजना है, मिड डे मील स्कीम या योजना जो है, इसका प्रथम चरण 15 अगस्त 1995 में राज्य के 38 जनपदों के 248 विकास खंडों में लागू किया गया था। इसके द्वितीय चरण में क्या हुआ था कि स्कूल चलो अभियान आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान देना। और राज्य सरकार द्वारा 2000 से 2001 में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन करना। ये आता है शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं कुछ इसकी महत्वपूर्ण योजनाएं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, ये 2004 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसके अंतर्गत आता क्या है कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां थीं, उनके लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है,
तो ये अंतर्गत आता है कस्तूरबा जो है गांधी बालिका विद्यालय योजना, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। तो जो संविधान में, आप जानते हैं संविधान में कई बार संशोधन हुए, तो जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में करके, इसको जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार में लाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया था? तो 2002 में। और कौन सा संशोधन था? तो 86वां संशोधन हुआ था। ठीक है, तो इसे अनुच्छेद 21A या 21A में शामिल किया गया था। ठीक है, और बच्चों के लिए इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ITE अधिनियम 2009 में पारित किया गया, जो लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को पूरी तरह से लागू हो गया था। बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो केंद्र सरकार द्वारा 2000 से 2001 के बीच में इसको शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक विद्यालयों को पढ़ाई और लिखाई के लिए खेल कूद संबंधी सामग्रियाँ प्रदान की जाती थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। और ये कौन सी योजना है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी केंद्र सरकार द्वारा जो आई थी 2000 से 2001 में इसका जो है शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि भवन विहीन एवं जर्जर भवनों को वाले जो प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनका निर्माण कराना। ठीक है, और 60% जो है राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। तो माध्यमिक शिक्षा का संचालन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है, आप जानते हैं। और इसका जो गठन हुआ था ये 1972 में ये गठित हुई थी। ठीक है, और बात करते हैं आगे, तो 1982 में इलाहाबाद प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना हुई थी 2008 में। इसका उद्देश्य क्या था? कि नियमित जो अध्ययन बच्चे नहीं कर पा रहे थे, जो स्कूल विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, उनको घर बैठे माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का इसमें उद्देश्य था। किसमें? राज्य मुक्त विद्यालय परिषद में, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि विद्या वाहिनी परियोजना, जो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जो केंद्र सरकार या भारत सरकार का एक विभाग है। इसका उद्देश्य था कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक, एक और योजना कंप्यूटर से जुड़ी थी, तो कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना 2004 से 5 में प्रारंभ हुई थी, और इसका कंप्यूटर के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी, परंतु विभिन्न विषयों की शिक्षा। ठीक है, इसके बाद एक अन्य योजना है कन्या विद्याधन योजना। तो इसके अंतर्गत आता था कि पूरे जनपद में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से कक्षा 8 के जो उत्तीर्ण औसतन कम से कम 1500 छात्रों का चयन किया जाता है, और चयनित छात्राओं के कक्षा 12 उत्तीर्ण होने पर उनको प्रोत्साहन स्वरूप 20,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कन्या विद्याधन की जो प्रोत्साहन राशि है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं उच्च शिक्षा के। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1972 में प्रयागराज या इलाहाबाद में की गई थी। बात करते हैं यहाँ पे चार्ट के जरिए, तो प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के छोटा सा चार्ट है, जिसमें इसके अंतर्गत ये विश्वविद्यालय आते हैं। तो सबसे पहला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और कहाँ है? तो वाराणसी। उसके बाद बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, कहाँ है? अलीगढ़ में है, स्थापना हुई 1921 में। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, कहाँ स्थित है? लखनऊ में, स्थापना कब हुई थी? 1989। ठीक है, उसके बाद बात है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और ये कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं सामान्य शिक्षा हेतु प्रादेशिक जो विश्वविद्यालय हैं, ये कौन से हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय है आगरा में, 1987 में स्थापना। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में, 1975 में स्थापना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है छत्रपति शाहू जी महाराज, कानपुर में स्थित है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, जो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी।
राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है और उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतिम है डॉक्टर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो है विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, एक आप ये याद रख सकते हैं कि विकलांग विश्वविद्यालय है जो कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। तो ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जो जो प्रादेशिक स्थिति में हैं, मतलब प्रादेशीय विश्वविद्यालय हैं सामान्य शिक्षा के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे जो वीडियो आएगी वो इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो होगी। उसके अंतर्गत और भी सारे आपको जानकारी मिलेगी जो परीक्षा के लिए आपके अत्यंत उपयोगी और उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आप इसको समझेंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप इसमें से बना पाएंगे। और सीरीज के अंत में हम एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भी लाएंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल एस ग्लोबल पसंद आ रहा है, आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद।